आए हुए तमाम देश के चौथे स्तंभ के सत्यनिष्ठा पे चलने वाले तमाम पत्रकारों को जो है मेरा यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत आप सभी का है। मैं आज जो है रीवा जिले में पिछले 20 वर्षों से मंत्री और अनेक पदों पे रहने वाले माननीय वर्तमान में मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से सीधे जनता का सवाल मैं 5 सवाल पूछ रहा हूँ। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आए दिन जो है जनता के विरोध जो रोड पे सड़क पे होता है उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती और ये देखा गया है कि जनता जो है अपनी आवाज़ बुलंद करती फिर भी उस पर नहीं है तो कोई राजनीतिक व्यक्ति भी इस पर कोई पहल नहीं कर रहा है। तो रीवा जिले में मैं जनता की तरफ से ये 5 सवाल पूछ रहा हूँ और जिस प्रकार से मैं देखा पिछले 20 सालों से जो है ये मंत्री हैं, अनेक पदों पे रहे, उसके बावजूद भी रीवा के अंदर में जो है किसी प्रकार का कोई जनता हित का काम आज तक कभी नहीं हुआ। जो भी कार्य हुए हैं वो आर्थिक लाभ के लिए अपने मित्रों या जो भी लोगों के लिए किए हैं, उन सभी के बीच में ये सब बातें जो है पब्लिक के बीच में डोमेन में है। मैं जो है इनसे 5 सवाल पूछ रहा हूँ, वो 5 सवाल जो है इनके मेरे द्वारा जो पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल है माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से, मेरा पहला सवाल सीधा सवाल जनता का सवाल कि ये आप ये बताएं कि रीवा जिले की बेशकीमती जमीन जो 25,000 रुपये स्क्वायर फीट है उसको 2200 रुपये में बड़े व्यापारियों को देकर जिस प्रकार से बेशकीमती जमीन जो बेची आपने और आपने जो कहा कि उससे पैसा मिलके मैं जो है जनता के लिए इसमें काम करूंगा, तो आप ये मुझे ये बताएं कि इस 20 सालों में आपने जो बहुत सारे जमीन जो बेचा और या फिर दिया लोगों को, तो इसका धन वाकई में राजस्व जो है कितना वसूल हुआ, कितना पैसा ऐसा आया जिसमें से आपने रीवा जिले के कोई नया स्कूल, कोई नया अस्पताल या किसी प्रकार का कोई जनता हित से कोई काम किया हो, व्यापारियों के लिए प्रतिष्ठान बनाने के अलावा। तो पहला सवाल जो है और जिसके कारण जनता जो है आज ये कहने पे मजबूर है कि राजेंद्र समदड़िया और अजीत शुक्ला हैं, इसका मतलब दोनों है एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं और मिली भगत के सारा पैसा जो है लूटपाट कर रही है। यदि ये सत्य नहीं है तो इसके ऊपर जो अपने पूरे पैसा ब्यौरा बताएं कि 4,000 करोड़ का जो ये प्रॉपर्टी जो पूरे रीवा में बटी, जिसका मैंने जो है सामने में एक पेपर लगाया हुआ है, आप सबके बीच में दिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। जैसे एग्जाम्पल के छोटी मोटी मैं बता रहा हूं पहले से कि एक बस स्टैंड जो है 3.5 एकड़ का बेचा गया जो 519 वर्ग फीट का था, लगभग 8 करोड़ का था। यहाँ पर जो है ये पैसा जो इनके पास गया। दूसरा जो है यहाँ पर MP बंगला के सामने की भूमि सिरमौर चौराहा में इन्होंने दी, वो भी समदड़िया को ही गई, जो है जिसकी कीमत जो है 48,000 वर्ग फीट की इसका कीमत था, उस पर जो है आपने दिया लगभग जो है 10 करोड़ से ऊपर का ये रहा, इसको आपने दिया। बाल भारती के सामने की जो सिरमौर चौराहे में जो जमीन इन्होंने दी उस पर जो है 1,67,000 वर्ग फीट का है, बहुत बड़ा मामला है, उसको आपने किसी को दिया और बोला कि हम इससे जो है पैसा मिलेगा जनता के लिए काम करेंगे। उसके बाद जो है आपने राष्ट्रीय धरोहर जो है प्रिंटिंग जो जय स्तंभ वाला है उसको आपने दे दिया, समदड़िया को दे दिया, मॉल बनवा दिया उसका। उस पर जो है यहाँ पर भी 21,000 वर्ग फीट की रेट है, वहाँ पर बाजू में जमीन लेने जाएंगे, उसको आपने बेचा। तो उसको जो देने के बाद जो पैसा मिला उसके बारे में जानकारी बताइए देखो। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर जो है बजरंग स्थित में सिंचाई विभाग के कार्यालय को आपने बेचा, 5 एकड़ करीब है, जो कि समदड़िया को ही गया है। इसको बताएं कि इसमें जो पैसा मिला उसमें कितना पैसा आपको देने के बाद जो कार्य करने का है वो आपने कौन सा कार्य कितना पैसे से किया। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है कला मंदिर के पास भी जो है इन्होंने एक खेल किया, 27,000 वर्ग फीट की जमीन थी जो कि 827 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से समदड़िया को दिया गया। ये सारे रेट जो है कहीं पर इन्होंने कहीं पर आपने 48,000 को 4100 रुपये से दे दिया, कहीं पर आपने अपने जो है 2200 रुपये दे दिया। कुल मिला के ये कहना मेरा ये है, ये मैंने मनाया। और जनता की तरफ से सवाल है कि माननीय राजेंद्र शुक्ला आपको जो है मैं जो कह रहा हूं जनता कह रही है आर्थिक अपराध के प्रिंसिपल, तो क्यों ना कहा जाए आपने क्या बनाया। पहला सवाल ये है। जनता का सवाल जो बीच बीच में जा रहा है वो ये है कि राजेंद्र शुक्ला जनता को बताइए आखिर क्या कारण है कि रीवा में 200 करोड़ रुपए का चावल घोटाला हो गया। और जो चावल घोटाला करने वाले लोग हैं, कोई आपका निज सचिव है, कोई आपका भाई है, कोई आपका दोस्त है, कोई मित्र है, उसके बावजूद इस विषय में आपने एक शब्द चावल घोटाले पे नहीं बोला। कहीं पर इतने बड़ा घोटाला हो गया और गरीबों का निवाला छीना गया, इस पे आपका कहना क्या है। साथ ही इसी विषय के साथ में आपने जो लोग इस पे जो है आरोपी हैं जिनके ऊपर पकड़ा गया, 19 सचिव के लिए आपने जो है जो कहने के बाद जिसने काम कराया, घोटाला कराया, उस व्यक्ति को यहां से जब टर्मिनेट किया गया तो क्या कारण है कि आपका जो है अनिल बुधवानी जो है, रुद्र जो उसका मिलर है, उसके लिए यहां से जो चले गए देवेंद्र तिवारी को फिर सस्पेंड करके भोपाल गए और भोपाल से वापस आप क्या आपके लेटर लिखा हुआ है
कि आपने उनको जो है वापस जो है कटनी में मुख्य प्रबंधक बनाया, और आज यही मुनील बुधवानी जो ब्लैक लिस्टेड हैं उनके लिए वहां से जो है सीधी और कटनी से धान वापस फिर घोटाले करने के लिए आ रही है, जबकि लेखानुसार 67 करोड़ रुपए का घोटाला अनिल बुधवानी कई लोग मिलकर 200 करोड़ किए हैं। तो ये बताइए कि आखिर इस लूट तंत्र का जब आप ये काम कर रहे हैं तो आपको इस लूट तंत्र का राजेंद्र शुक्ला जी जनता पूछती है कि क्यों ना आपको किंग पिन माना जाए कि ये घोटाला जो है आपके द्वारा कराया गया है, और आप इस मुद्दे पे आज तक एक शब्द नहीं बोले। तीसरा सवाल, जनता का सीधा सवाल कि राजेंद्र शुक्ला जी आप बताएं कि आखिरकार रीवा जिले में सभी जो फ्लाईओवर जो बने हैं, इन सभी फ्लाईओवर बने हैं या फिर जो भी मध्य प्रदेश यहाँ के जो ठेकेदार हैं जो मध्य प्रदेश में कहीं भी काम करते हैं, वहां पर उनके सभी कंपनियों के साथ मेरे साथ कागज भी आगे चल के मामला चलेगा, और इसमें बीएलएस जो आपकी कंपनी है वो ज्वाइंट वेंचर पे काम क्यों करती है। उदाहरण के लिए रीवा के अंदर में अभी जिस फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ ये 38 करोड़ रुपए का था, और 38 करोड़ रुपए का इसका समय सीमा 12 महीने थी, उन्होंने 18 महीने बना के दिया है, और इसको जानबूझ के अपने यहां पर बोल के लोकल अधिकारियों से इसको 24 महीना कराया गया, क्योंकि इसमें 5 करोड़ रुपए बोनस लेने काम कर, जिसके मैंने आपत्ति दर्ज की है, और यहाँ के सी जो है इनके जो ब्रिज के हैं उनको मिस्टर सिंह को मैंने ये लेटर भेजा है कि 5 करोड़ का रिलीज ना किया जाए, क्योंकि जनता के साथ में आप धोखा कर रहे हैं, मिलजुल के आप जो पैसा लूट रहे हैं। तो क्यों ना माना जाए कि बीएलएस जो टेंडर, हर टेंडर में सहभागिता होती है, और एक ही देखिए आप सभी लोग जाइए, कोई ब्रिज बने कहीं ब्रिज बने उसका जो वो लगाते हैं नीचे से जो स्ट्रक्चर जो लगाते हैं वो सारा स्ट्रक्चर एक ही आदमी का, वही स्ट्रक्चर यहाँ वही स्ट्रक्चर, मतलब एक ही ठेकेदार पूरे जगह पे काम कर रहा है। तो इस पे जो है जिस प्रकार की लूट हो रही है, जिस प्रकार का टाइम बढ़ा के बोनस लेते हैं और सब जगह, तो क्यों ना माना जाए। जो कि सब सड़कें सब जो बनी हैं, चाहे ये मॉडल रोड हो चाहे फ्लाईओवर हो, सब में गड्ढे आते हैं, गुणवत्ता विहीन काम हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जनता ये पूछती है कि क्यों ना इसको आर्थिक अपराध जो हो रहे हैं इसका मुख्य जो अभियुक्त जो अगर बनाए जनता की नजरों में, वो क्यों ना राजेंद्र शुक्ला जी को माना जाए। बता दूं यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर जो है, ज्वाइंट वेंचर काम करता है जिसमें विंध्या क्लासिक इंफ्रा और बीएलएस ये मिलकर ज्वाइंट वेंचर करके काम लेते हैं, और समस्त ऐसे बहुत ठेकेदार जैसे विजय मिश्रा जी भी हैं, वो भी हैं, ऐसे अभी कई हो चुका है। अभी तो उनका विजय मिश्रा जी का स्टेटमेंट भी आया था, मेरे से मुलाकात हुई थी, तो इनके कारण से जो है अब किसी को वो कर रहे हैं, लेकिन इनका जो लूटपाट का तंत्र है यही लोग सब जगह ठेका लेते हैं। कहीं पर जाइए बीएलएस रहती इसलिए क्योंकि इनको करना, और यही काम करते हैं। टाइम है 12 महीने मनाना था, इन्होंने दबाव देकर फोन करके बताया 24 मिनट में कर दो, क्योंकि बोनस मिलता है इसमें सब में। तो बोनस इनको जैसे ये वाले इसमें जो है, जो अभी विंध्या कंस्ट्रक्शन को काम की है उसको 5 करोड़ बोनस मिलने जा रहा था, लेकिन अब नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता की आवाज यहां से उनके सारे अधिकारियों को पहुंची है। और स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिलने में गया था इस बात की शिकायत करने कि आपके माध्यम से आपका उप मुख्यमंत्री इस प्रकार से पैसा लूट कर रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला जो है जी जो है, उनको हम ब्राह्मण, मैं भी स्वयं या कोई भी, जैसे श्रीनिवास तिवारी थे या पहले भी जातिगत जो राजनीति होती है उस पर लोग जो है समाज की बात करते हैं। समाज के लोग आपको जो है ब्राह्मण समाज के लोग अगुआ समझते हैं, और उसके बाद क्या कारण है कि अभी हाल में ही ब्राह्मण समाज के अगुआ होने के बाद आपने अपने जो है पितरों का, जब आप यहां से गए संस्कार करने के लिए, तो आपने संस्कार का पूर्ण नियम के तहत क्यों नहीं किया। और कारण आप ये बताइए, जिसमें जो है आपके भाई की भी आपत्ति है, उनके भाई की भी विनोद शुक्ला की आपत्ति है, और इस बात से क्योंकि वो भी स्वयं उनके, चाहे इनकी माताजी का संस्कार हुआ हो, इनके पिताजी का हुआ, इनके परिवार कोई भी हो, विनोद शुक्ला जी ने ही ये सारे काम किए थे, और विनोद शुक्ला जी ने सब काम किए थे। और क्योंकि विनोद शुक्ला जी ने अपनी मांग कर दी, क्योंकि आपको बता दूं मैं, ये बात पहली बार पब्लिक डोमेन में आ रही है कि राजेंद्र शुक्ला जी केवल पब्लिक भर को हानि नहीं पहुंचाए हैं, इन्होंने स्वयं अपने पिताजी के पितरों को, आत्मा को जो है वो दूषित किया है, और साथ ही अपने भाई की, मैं उनका अनुसार बता रहा हूं, 100 करोड़ की जमीन जिसपे जो है स्वयं इन्होंने, राजेंद्र शुक्ला जी ने अपना प्रस्ताव दिया कि ये सारी जमीन अपनी बहनों के नाम करा दिया। वो इसलिए करा दिया है ताकि बाद में इनको ले सके, इस प्रकार से उनको ये जो है राजेंद्र शुक्ला, विनोद शुक्ला जी को बहिष्कृत किया, मतलब घर में ही आपने अन्याय करने का काम शुरू किया। साथ ही जो है अमैया का जो मकान जो है वो आपने स्वयं पे ले लिया। और क्या कारण है कि आप जो है जितनी जमीन उनको विनोद शुक्ला को दिए हैं, अपने लोगों के द्वारा, अपने नौकरों के द्वारा जो बसा दिया गया है, और अब उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, वो यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं। तो ब्राह्मण समाज जो है, आप जब इनके काम नहीं करेंगे, जो कि इनके भाई सीनियर सिटीजन में आते हैं, जब यहाँ पर आते हैं उनको परेशान किया जाता है, तो क्यों ना समझा जाए कि जब अपने भाई के सगे नहीं है, पितरों के सगे नहीं है, तो जनता के तो हम देख ही रहे हैं कि सगे नहीं है। ये सवाल जो है सीधा सवाल इनसे धर्म से, आस्था से और पब्लिक के पारिवारिक नीतियों से जुड़ा हुआ है। पांचवा सवाल जनता का सवाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। राजेंद्र शुक्ला जी बताएं कि जो है यहाँ पर जो ये काम करते हैं, जो बताते हैं जनता हित में है,
तो गौ अभ्यारण्य जो बनाया हुआ है, उस क्षेत्र के किसानों को इस गौ अभ्यारण्य से क्या लाभ? जिस क्षेत्र से आपका जो बहुत गौ अभ्यारण्य बने हुए हैं, मैं बता दूं, उनके पिताजी भैया लाल शुक्ला जी ने यह परंपरा शुरू की थी। लक्ष्मण बाग के लिए उन्होंने बहुत पैसा जमा किया था, जिसमें लगभग 5 करोड़ की एफडी थी। उन सभी एफडीओ को आपके द्वारा तोड़ लिया गया। आज की जगह में कई लोग बने, आपकी जगह में एक भी पैसा उसमें नहीं है और गौओं की हालत बहुत गंभीर है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर गौ अभ्यारण्य है, बसौना पूर्वा गौ अभ्यारण्य। मेरी 56 एकड़ की जमीन है। मैं पिछले 5 सालों से 7 सालों से बिल्कुल नहीं जोत बो रहा हूं। मेरे से कई हजारों किसान हैं वहां पर, किसानों की, लेकिन आपने लिखाया, दर्ज करा है कि 20,000 गायें इस पे जो है पल रही बढ़ रही, जो 40 रुपया रोज प्रति जानवर के हिसाब से ये पैसा आता है। तो आखिर आपको जब भूसा ये सब सारी चीजें हैं, तो जानवर आप गौ अभ्यारण्य से बाहर चराने क्यों ले जाते हैं? और जानवरों को जो एक बार जाता है उसको नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? तो ये जो है यहाँ पर आपने घोटाला किया हुआ है। साथ में ही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनता के माध्यम से, जनता का सवाल है कि आप जो है पिछले लगातार मंत्री 20 सालों से रहे, तो जब आप जो है ऊर्जा मंत्री रहे, खनिज मंत्री रहे, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है, तो ऊर्जा मंत्री रहने पे जनता का सीधा सवाल है कि आपने रीवा जिले के तमाम ठेकेदारों के द्वारा, अपने मित्र ठेकेदारों के द्वारा आपने पूरा जो है लूटपाट, ऐसी लूटपाट की कि मध्य प्रदेश रीवा में वो स्थान है जहां थोड़ी हवा चल जाए तो पूरी लाइट गोल हो रहती 24-24 घंटा। ये दिया हुआ आपका है और जनता ये कहती है कि क्या कारण है, आपके समस्त जितने विद्युत मंडल ठेकेदार थे सब करोड़पति हो गए, लेकिन यहां पर जो है हालत ये थोड़ा सा लाइट का ओवरलोड हो जाए तो ये केबल जल जाती हैं। ये अनाप शनाप काम आपका ऊर्जा मंत्री में कराया गया। आप जब खनिज मंत्री थे तो सवाल पूछती जनता कि आप बताएं कि आपने बालू की लीज दिलाने के अलावा, अपने लोगों के अलावा, और आपका जो है अल्ट्राटेक जो जेपी था पहले, उसके समस्त किसानों के बिना पूछे उनके जो है उनको जो कब्जा करा दिया, जो दे दिया, अनुबंध करा दिया, वो आपने कराया। और वर्तमान में आपके पास स्थिति ये है कि आप स्वास्थ्य मंत्री है और जनता ये पूछती है कि आपके द्वारा एक ही निर्माण कार्य किया गया था, वो था आपका यहाँ के जो है आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसको आप रोज निरीक्षण करने जाते थे। और रोज निरीक्षण करते, क्या कारण है कि 4थे माले से पानी बहता है और नीचे के फ्लोर तक आता है। इसका मतलब यह है कि आपके द्वारा जो है बड़ी अनियमितता निपटाई गई है। क्या कारण है कि संजय गांधी आज जो है पिछले समय में बना हुआ है और संजय गांधी में एक बूंद पानी आज तक नहीं टपक पाया। निर्माण की बात कर रहा हूं। बाकी आप जो है मंत्री हैं तो आपके पास जो है यहाँ पर जो है रोज रोज जो है जिस प्रकार की जो शिकायत, जिस प्रकार का ये आता है, ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि आपके स्वास्थ्य मंत्री रहते यहां पर पब्लिक कैसे चिल्लाती है। उदाहरण है, बहुत दिन पहले जो है, अभी कुछ दिन पहले ये आया था और ये एक आदमी रो रहा है। ये वीडियो आप लोगों ने खूब देखा होगा। और राजेश शुक्ला जी को भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि क्या कारण है कि नागपुर की पूरी ट्रेनें भर भर के यहाँ जाती हैं, आपके यहाँ पर एक दवाई तक नहीं हो पाती है। और उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ और भी पेपर भेज दूंगा कि इनके यहाँ जांच कैसी होती है। अभी हाल में ही मेरे स्वयं के बेटे की जांच सुपर स्पेशलिटी में हुई थी। उनकी जो है हेमोग्लोबिन 0 बताया गया था और ये मेरे पेपर रिकॉर्ड है। तो ऐसे जांच कैसे होते हैं कि लोग मर जाते हैं, कई लोग, और जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ये सवाल जो है, 5वां सवाल आपसे यही है कि खनिज मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए आपने जो काम किए उसमें अपने ठेकेदारों को खूब लुटवाया है। और साथ में ही आज की डेट में जितने भी काम चल रहे सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। और आयुष्मान कार्ड पे जो घोटाले हो रहे हैं उसका सीधे जिम्मेदार आप हैं। मैंने तो यहां तक बोला है कि जिस व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए का, जो आपके अधिकारी अफसर जो आपके अस्पताल कर ले रहे हैं, तो आप क्यों नहीं ऐसा करते कि आयुष्मान कार्ड अपने मित्र अस्पताल को दिला दें और 5 लाख में से 2.5 लाख आप जैसे लेते हैं ले लीजिए, पर कम से कम 2.5 लाख रुपए जनता को दे दीजिए ताकि 5 लाख रुपए में से कुछ फायदा हो सके। आपका तो पूरा खा ले रहे हैं। इसकी मैंने बड़ी आरटीआई लगाई है जो कि 3 बार हो गई है, 3 बार में भी जवाब नहीं दे रहे हैं, जिसमें विंध्या अस्पताल सबसे पहला है और बाकी अस्पताल इसी साथ में। अभी आपके मंत्री रहते हुए क्या कारण है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर लगातार यहां पर जो है अपने खुद के निजी अस्पताल खोल रहे हैं और सीधे सरकारी अस्पताल से ले जाकर वहां पर लूट रहे हैं। ये सवाल मेरे द्वारा जनता के माध्यम से माननीय राजेश शुक्ला जी के लिए कहा जा रहा है, सवाल पूछ रहे हैं। और आने वाले वक्त में हर महीने मैं ये 5 सवाल लेकर कुछ न कुछ उनके लाऊंगा, जिसको माध्यम से मैं राजेश शुक्ला जी को उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से इस सवालों का जवाब जनता के बीच में राजेश शुक्ला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी जरूर रखेंगे। धन्यवाद।